बदरी वन में एक दिन घटना घटी विचित्र। वायु उड़ाकर कमल का लाई पुष्प पवित्र। दृष्टि द्रौपदी के पड़ा, लिया हाथ में फूल। भीमसेन से तब कहा, सुनिए नर शार्दूल। नरश्रेष्ठ, इतना सुंदर फूल है, हमने कभी ऐसा बढ़िया फूल ही नहीं देखा। 1000 पंखुड़ियों वाला कमल, 1000 पंखुड़ियों वाला कमल। सुना तो था, सुनती थी लेकिन आंखों से देखा है ऐसा कमल नहीं। सुनती थी लेकिन आंखों से देखा ऐसा कमल नहीं। सुनती थी लेकिन आंखों से देखा ऐसा कमल नहीं। इसने ब्रह्मा प्रगटाए हैं, इसने ब्रह्मा प्रगटाए हैं, हो सकता ऐसा कमल नहीं। इसने ब्रह्मा प्रगटाए हैं, हो सकता ऐसा कमल नहीं। इसने ब्रह्मा प्रगटाए हैं, हो सकता ऐसा कमल नहीं। जोड़ा मिल जाता तो बड़ा सुंदर होता। बद्री भगवान की पूजा करती द्रौपदी बोली। भीम कहने लगे जोड़ा। कहा भीम ने कौन सा है यह बड़ा सवाल, ऐसे ही लाखों कमल ला दूंगा तत्काल। भीम कहने लगे अरे तुम एक करी हो, अरे कहो तो लाखों ला करके यहाँ दे दूं तुम्हें। द्रौपदी कहने लगी महाराज लाखों रहन दो, तुम्हें का जोड़ा ही भर दो बस। इसका जोड़ा ही आप मिलाई दो बस, काम हो गो। बद्री भगवान की पूजा करूंगा। भीम गदा को लिया और चल पड़े। बड़ा प्यारा पद है। भीम बलवान चले वन में पुष्प लाने को। भीम बलवान चले वन में पुष्प लाने को। भीम बलवान चले वन में पुष्प
भीम बलवान चले वन में पुष्प लाने को, भीम बलवान चले वन में पुष्प लाने को, भीम बलवान चले वन में पुष्प लाने को। राह में बैठे थे हनुमान आजमाने को, राह में बैठे थे हनुमान आजमाने को, राह में बैठे थे हनुमान आजमाने को, राह में बैठे थे हनुमान आजमाने को। पूछ फैलाए थे हनुमान राह में बैठे, कुछ फैलाए थे हनुमान राह में बैठे, कुछ फैलाए थे हनुमान राह में बैठे। बल के अभिमान में भी भीम कुछ ज्यादा आए थे, बल के अभिमान में भी भीम कुछ ज्यादा आए थे, बल के अभिमान में भी भीम कुछ ज्यादा आए थे। गदा की टेक लगाए थे बल दिखाने को, गदा की टेक लगाए थे बल दिखाने को, गदा की टेक लगाए बल दिखाने को, गदा की टेक लगाए बल दिखाने को, गदा की टेक लगाए बल दिखाने को। क्रोध में भर के भीम पूछ को हटाते हैं, क्रोध में भर के भीम पूछ को हटाते हैं, में भर के भीम पूछ को हटाते हैं। हटी ना पूछ तो मन में बहुत लजाते हैं, हटे ना पूछ तो मन में बहुत लजाते हैं, हटे ना पूछ तो मन में बहुत लजाते हैं। लगे तब पूछने परिचय और ठिकाने को, 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 लगे तब पूछने परिचय और ठिकाने। बोले हनुमान जी तब पुत्र पवन का हूँ मैं, बोले हनुमान जी तब पुत्र पवन का हूँ मैं, बोले हनुमान जी तब पुत्र पवन का हूँ मैं। करूँ रखवाली बन की ऐसा पहरेदार हूँ मैं, करूँ रखवाले बन के ऐसा पहरेदार हूँ मैं, करूँ रखवाले बन के ऐसा पहरेदार हूँ मैं। यहाँ पे बैठा हूँ घमंड सब मिटाने को, यहाँ पे बैठा हूँ घमंड सब मिटाने को, यहाँ पे बैठा हूँ घमंड सब मिटाने को, यहाँ पे बैठा हूँ घमंड सब मिटाने को। अब तुम मेरे हुए और मैं प्रेमी तेरा, अब तुम मेरे हुए और मैं प्रेमी तेरा, अब तुम मेरे हुए और मैं प्रेमी तेरा। भाई से भाई का कैसा अजब रिश्ता जोड़ा, भाई से भाई का कैसा अजब रिश्ता जोड़ा, भाई से भाई का कैसा अजब रिश्ता जोड़ा। जाओ अब जाओ चले जाओ पुष्प लाने को, जाओ अब जाओ चले जाओ पुष्प लाने को, जाओ अब जाओ चले जाओ पुष्प लाने को, जाओ अब जाओ चले जाओ पुष्प लाने को। केंद्र सच्चिदानंद भगवान की जय हो। राधा कृष्ण चंद्र की जय। हेलो। ये तो रही पद की लाइनें। आज वीरवर भीम गदा को लिया और जिस दिशा से वो कमल का पुष्प आया है, यानी पूर्व और उत्तर की दिशा से, उसी दिशा में वीरवर
भीम जी चल पड़े लेकर के गदा। आगे बढ़ते गए, लेकिन एक जगह ऐसी आ गई, बहुत सकरी रास्ता है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और उस रास्ते पर, उस सकरी रास्ते पर एक बहुत बूढ़ा बानर भीमसेन को दिखलाई पड़ा। भैया भीमसेन रुक गए, रास्ता जाम। भूधरा कार तन किए हुए, भूधरा कार तन किए हुए, वह बीच राह में लेटा था। भूधरा कार तन किए हुए, वह बीच राह में लेटा था। उस बूढ़े बानर ने भीम जी की तरफ देखा। वैसे चाहे हट जाता, लेकिन भीम थोड़ा ऐंड से चले आए हैं ना, गदा है, बल है। हाँ, कोई मामूली थोड़े भीमसेन, 10,000 हाथियों की ताकत है। भीमसेन में 10,000 हाथियों का बल है, आंगन से न चले तो कैसे चले। आज वो कपश्रेष्ठ, जैसी कपश्रेष्ठ ने देखा, श्री भीमसेन जैसा योधा, श्री भीमसेन जैसा योधा, उसकी नजरों में डटा नहीं। जैसा योधा, उसकी नजरों में डटा नहीं। जैसा योधा, उसकी नजरों में डटा नहीं। श्री भीमसेन जैसा योधा, उसकी नजरों में डटा नहीं। भैया चाहता अगर तो हट जाता, चाहता अगर तो हट जाता, पर पगडंडी से हटा नहीं। चाहता अगर जो हट जाता, पगडंडी से हटा नहीं। चाहता अगर जो हट जाता, पगडंडी से हटा नहीं। अगर कपश्रेष्ठ चाहते तो हट जाते, लेकिन नहीं हटे। भीमसेन रुक गए। पांडु तने ठिठके वहीं, अद्भुत बानर देख, उस बल उस आकार का वो क्यों कर उल्लेख। सोचने लगे, बड़ा बूढ़ा बानर है, बड़ा विशाल काय शरीर है, आखिर ये कौन हो सकता है। सोचने लगे अपने मन में भीम से। तब जाकर के दिमाग में एक बात आई, अच्छा हमारी समझ से ये मकरध्वज है, जो हनुमान जी महाराज का बेटा कहा गया। संभव है यह हो मकरध्वज। भीमसेन सोचने लगे, संभव है यह हो मकरध्वज, जो हनुमान का बेटा है। संभव है यह हो मकरध्वज, जो हनुमान
हनुमान का बेटा है संभव बड़ा चक्कर इतना विशाल का बानर हमारी समझ से मकर ध्वज हो सकता है, लेकिन भीम सोच रहे हैं जब हम चलते हैं तो हमारी चलने की ठोकर जब पड़ती है, पैरों की जब ठोकर पड़ती है जमीन पर, तो जमीन बड़े से बड़े पहाड़ तक फट जाते हैं, सारे जंगल के जीव भागने लगते हैं, लेकिन ये हिला तक नहीं। मेरी आहट के पाते ही सब वन्य जीव भग जाते हैं, मेरे पैरों की ठोकर से भारी पहाड़ फट जाते हैं। लेकिन आज ये चुपचाप बैठा है, कोई बात नहीं, बहुत बूढ़ा है बानर, अब हमको इसे सजग करना होगा। भीमसेन सोचने लगे, यह अतिशय बूढ़ा बानर है, इस कारण इसे सजग कर दो, इस कारण इसे सजग कर दो, इस कारण इसे सजग कर दो। कुछ वोट चपेटन आ जाए, रास्ते से इसे अलग कर दो। वोट चपेटन आ जाए, रास्ते से इसे अलग कर दो। चोट ना आ जाए, इसलिए इसे अलग तो करना ही पड़ेगा। यही सोच कर भीम ने किया न शस्त्र प्रहार, आगे बढ़ उस कीस से बोले वचन उदार। ऐ कपश्रेष्ठ, आप बड़े भी और बूढ़े भी हो, लेकिन रास्ता बंद किए पड़े हो, हमें उस पार जाना है। जैसे बनेगा तुमको इस रास्ते से अलग तो करना ही पड़ेगा। ओ बूढ़े और बड़े बानर, ओ बूढ़े और बड़े बानर, मुझको कुछ आगे जाना है। बूढ़े और बड़े बानर, मुझको कुछ आगे जाना है। ओ बूढ़े और बड़े बानर, मुझको कुछ आगे जाना है। ओ बूढ़े और बड़े बानर, मुझको कुछ आगे जाना है। हट सकेगा वैसे
बार में थोड़ा भीमसेन के गुस्सा थोड़ा 1-2 डिग्री चढ़ा और क्या बोले, ले उठा मार्ग से लांगूल। अरे बूढ़े बानर, अपने पूंछ को उठा ले उठा मार्ग से लांगूल पर नानी के पीछे जाएगी, को हटा ले। ओ बूढ़े बानर, नहीं तो ये तेरी पूंछ कहीं अगर हमारे पैरों के नीचे अगर कहीं फंस गई, पड़ गई तो पिच जाएगी, इसलिए हटा ले। भीमसेन की बात सुन हिलान बानर वृद्ध, पड़े पड़े मग मध्य में कहे बचन असमृद्ध। हनुमान जी महाराज जो उस सकरी रास्ते में बैठे भगवान का भजन कर रहे हैं और परमार्थ भी कर रहे हैं कि कोई इस रास्ते को पार न करे, अगर पार करेगा इतनी कड़ाके की ठंड है कि वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर बैठेगा। सेवा चल रही, परमार्थ चल रहा हनुमान जी महाराज। आज कब श्रेष्ठ कहने लगे, परिचय पूछने लगे, तू कौन पुरुष है, तू कौन पुरुष है, क्यों न मुझे सोने देता स्वच्छंद यहाँ। तू कौन पुरुष है, क्यों न मुझे सोने देता स्वच्छंद यहाँ। तू कौन पुरुष है, क्यों न मुझे सोने देता स्वच्छंद यहाँ। तू कौन पुरुष है, क्यों न हमें, तू कौन पुरुष है, क्यों न हमें सोने देता स्वच्छंद यहाँ। काल लौट जा पीछे को, काल लौट जा पीछे को, आगे है रास्ता बंद यहाँ। काल लौट जा पीछे को, आगे है रास्ता बंद यहाँ। काल लौट जा पीछे को, आगे है रास्ता बंद यहाँ। काल लौट जा पीछे को, आगे है रास्ता बंद यहाँ। लौट जा पीछे, अगर इससे आगे जाएगा तो तेरे लिए खतरा है। भीमसेन के लिए कौन सा खतरा? कब श्रेष्ठ कहने लगे, हठ बस यदि आगे जाएगा तो देवों से शापित होगा, दावानल की ज्वालाओं से पीड़ित होगा, तापित होगा। कहा भीम ने कौन सुर दे सकता है साप, सुना न कभी तूने कभी मेरा पूर्ण प्रताप। भीमसेन कहने लगे, ऐ बूढ़े बानर,
शायद मेरे विषय में तेरे को मालूम नहीं मैं कौन हूँ। कपिश्रेष्ठ कहने कौन हो तुम? भीमसेन कहने लगे इस युग का हूँ मैं महावीर, इस युग का हूँ मैं महावीर, करता झूठी न बड़ाई। और शौर्य बलराम कृष्ण को भाषित है। रण में संघारा जरासंध, मेरे भय से जग त्रासित है। जब इतना सुना बलराम और कृष्ण, कपि बोला यह कौन है? कृष्ण और बलराम, मैं तो केवल जानता एक राम का नाम। ये कृष्ण और बलराम कौन है भैया? मैं नहीं जानता हूं, मैं तो केवल एक नाम जानता हूं और वो नाम है राम। जब कपिश्रेष्ठ के द्वारा राम नाम का उच्चारण हुआ, आज भीमसेन कहने लगे, हे कपिश्रेष्ठ, क्या तुमने राम देखे हैं? क्या तुमने राम देखे हैं? कहा भीम ने आपने, क्या देखे हैं राम? कपि बोला उनसे नहीं, खाली कोई धाम। भीमसेन कहने लगे, कपिश्रेष्ठ आपने क्या राम देखे हैं? कपिश्रेष्ठ कहने लगे, हमें ये बताओ, ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई जगह है जहाँ राम न हो? अर्थात राम तो हर जगह है, ये कोई पूछने वाली बात है? अरे ये कोई पूछने वाली चीज है? राम तो हर जगह है। बड़ा सुंदर पद है, तेरा राम तू में, तेरा राम तू में, तू अंत कहाँ भटके
तेरा राम तू है। वंदे कहाँ भटके तेरा राम तू, वंदे कहाँ भटके तेरा राम तू, वंदे कहाँ भटके तेरा राम तू है। ऐसे दहिया में मक्खन बसत है, ऐसे दहिया में मक्खन बसते हैं, जैसे दहिया में मक्खन बसते हैं, जैसे दहिया में मक्खन बसत है, जैसे दहिया में मक्खन बसते हैं, जैसे दहिया में मक्खन बसते हैं। निकषत नाही, निकषत नाही मथाने बिना खटके तेरा राम तूने, तेरा राम तूने, तू अंत कहाँ भटके तेरा राम तुझे, 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 तू अंत कहाँ भटके तेरा राम तुझे। कैसे मेहंदी में लाली बसत है, जैसे 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 मेहंदी लाली बसत है, जैसे मेहंदी में लाली बसत है। निकषत नाही, निकषत नाही सिलवट्टा बिना खटके तेरा राम तूने, तेरा राम तूने, तू अंत कहाँ भटके तेरा राम तूने। तू अंत कहाँ भटके तेरा राम तुझे, तू अंत कहाँ भटके तेरा राम तुझे, तू अंत कहाँ भटके तेरा राम तुझे। भगवत सच्चिदानंद भगवान जय हो, राधावर कृष्ण चंद्र। जय हो। आज भीमसेन कहने लगे भैया, आज भीमसेन कहने लगे कपश्रेष्ठ, जिनकी चर्चा तुम करते हो, जिन राम को तुमने कहा ना, जिनका नाम लिया राम, वही राम जिनकी तुम चर्चा करते हो, मैं वही राम घन श्याम हुए। जिनके तुम चर्चा करते हो, ये वही राम घनश्याम हुए। जिनके तुम चर्चा करते हो, वही राम घनश्याम हुए। जिनकी चर्चा तुम करते हो, वही राम घन श्याम हुए। करने सहाय से सावतार, करने सहाय से सावतार, लक्ष्मण आकर बलराम हुए। करने सहाय से सावतार, लक्ष्मण आकर बलराम बने। करने सहाय से सावतार, लक्ष्मण आकर बलराम बने। करने सहाय से सावतार, लक्ष्मण आकर बलराम। इतना जैसे ही भीमसेन ने कहा, कपश्रेष्ठ एकदम उबाल लगाए, राम को घनश्याम बताने वाला, लक्ष्मण को बलराम बतलाने वाला तू कौन है? अब तो भीम बोलती बंद। भीम ने सोचा हम ऐसा परिचय इसे इस बूढ़े बनरा को दें जिससे ये कांप जाए, जिससे ये डरी जाए। ऐसा परिचय इसको हम सुनाएं अपना। तो भीमसेन क्या बोले?
मैं पुत्र पवन का भीमसेन, मैं पुत्र पवन का भीमसेन, श्री हनुमान का भ्राता हूँ। मैं पुत्र पवन का भीमसेन, श्री हनुमान का भ्राता हूँ। पुत्र पवन कहलाते थे, राम भक्त कहलाते थे, मैं श्याम भक्त कहलाता ओ राम भक्त कहलाते थे, मैं श्याम भक्त कहलाता ओ राम भक्त कहलाते थे, मैं श्याम भक्त कहलाता हनुमान का भाई कहा। हनुमान का भाई कहते तेरे को शर्म नहीं आ रही? कभी बोला बजरंग तो सागर गए छलांग, और हमें लांघ सकता नहीं राह रहा है मांग। अपने को हनुमान का भाई सिद्ध कर रहा। अरे हनुमान जी तो 100 योजन सागर पार कर गए थे और तू हमको पार नहीं कर पा रहा। हनुमान का भाई बतला रहा। शर्म नहीं आती? अब तो भीमसेन सोच ले अब क्या जवाब दे, अब क्या जवाब दे। भीमसेन कहने लगे, देखो हम तुम आए हो, कहो तो हम पहाड़ कूद जाएं, लेकिन अगर मैं तुम्हें पार कर रहा हूं, कूद रहा हूं, तो लोग दुनिया यही कहेगी कि भीम बुढ़रन में कूदत, भीम बुढ़रन में कूदत। इसलिए कुछ मर्यादा भी तो होती है। अरे तुम कहो पहाड़ पार कर जाए, पहाड़ कूद जाए, लेकिन अगर तुमसे मैं ऊपर से निकल रहा हूं तो लोग यही कहेंगे भीमसेन बुढ़रन में कूदत। अब जाकर के कपश्रेष्ठ हनुमान जी महाराज समझ गए कि मर्यादा करना तो सीख गया, लेकिन अभी थोड़ा जो घमंड है ना, वो जो थोड़ा अहंकार है वो नहीं गया है। मर्यादा तो सीख गया लेकिन घमंड भी नहीं। अब इसका घमंड चूर करना। तो कपश्रेष्ठ कहने लगे, भैया देखो ऐसा करो, आप हमारा शरीर तो देख ही रहे हो, सारे शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, सब खाल लटक गई है, आंखों से सही दिखाई